आपके सामने मैं लेके आया हूँ आरबीएल बैंक के क्वार्टर 3 फिजिकल ईयर 26 के नतीजे, जो कि कुछ इस प्रकार हैं। दोस्तों, मेरा साथ दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ में रहिए ऐसे ही। और मोर अपडेट पाने के लिए ऐसे ही देखिए कैसे-कैसे नतीजे आए हैं, वो देखते हैं। दोस्तों, तो यहाँ पर टोटल इंटरेस्ट अर्न की बात करें, तो यहाँ पर टोटल इंटरेस्ट अर्न जो हुआ है, सितंबर तिमाही में 3,50,740 है। और यहाँ पर 3 लाख दिसंबर 2025 में 3,66,674, यहाँ पे आंकड़े लाख में दिए गए हैं, तो मैं आपको लाख में ही बता रहा हूँ। अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ पे कुछ गिरावट बढ़त देखने को मिल रही है। और अगर हम साझा साल की बात करें तो 3,53,633 था दिसंबर 2024 में, और यहाँ पर दिसंबर 2025 में 3,66,674 है। मतलब कि यहाँ पे अच्छी खासी बढ़त देखने को मिल रही है, साझा साल भी और क्वार्टर टू क्वार्टर में भी। ठीक है, तो दोनों तरफ देखें तो यहाँ पे इंटरेस्ट रेट में अच्छी खासी बढ़त देखने को मिल रही है। अगर यहाँ पे टोटल इनकम की बात करें तो टोटल इनकम जो कंपनी की आई है आरबीएल बैंक का टोटल इनकम आया है, वो सितंबर क्वार्टर में 4,44,17 था। और यहाँ पे दिसंबर क्वार्टर में 4,71,700। ठीक है, ये जो आंकड़े आए हुए हैं, इस तरीके से यहाँ पे काफ़ी बढ़ती हुई नज़र आ रही है, तो काफ़ी शानदार नतीजे हैं। और अगर हम साल साल की बात करें तो दिसंबर 2024 की बात करें तो 4,60,966 ये था। और यहाँ पर 4,71,700, मतलब कि यहाँ पर भी साल की बात करें तो साल भी इसके आंकड़े बढ़ते हुए नजर आ रहा है, जो कि अच्छी बात है। और आरबीएल बैंक ने यहाँ पे अच्छे खासे डाटा पेश किए हैं, जो कि शेयर इसका सोमवार दिन काफ़ी ऊंचाई पार सकता है। और इस तरीके से अगर हम देखें तो टोटल इसकी कंपनी के एक्सपेंस कैसे रहे, तो वो देख लेते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे अगर हम इसकी टोटल एक्सपेंसेस की बात करें तो कंपनी के टोटल एक्सपेंसेस जो आए हैं, जैसे प्रोविजन और कंटीजेंसी की हम मिला लें, तो सितंबर क्वार्टर में 3,71,178 है। और यहाँ पर अगर देखें तो दिसंबर क्वार्टर में 3,80,470, मतलब कि यहाँ पर टोटल जो एक्सपेंडिचर खर्चे की है कंपनी अपने कामकाज के ऑपरेटिंग हर तरीके के मिला के, उसका बिल, उसके जो कर्मचारी की जो पेमेंट थी, जो सरकार की जो भी एनपीए वगैरह थे, उनको अगर मिला मिलू की बात करें तो वहाँ पे 3,80,470, मतलब कि यहाँ पर अच्छे खासे खर्चे बढ़ते हुए आ रहे हैं। और अगर हम साल की बात करें तो 3,61,600 से 3,80,000, मतलब कि यहाँ पे भी लगभग 19 लाख के आसपास आंकड़े साल में बढ़ते हुए आ रहे हैं। कि 2024 से 2025 में अगर जाएँ तो यहाँ पे 19 लाख के आसपास आंकड़े बढ़ते हुए आ रहे हैं। अगर हम यहाँ पर कंपनी के प्रॉफिट बिफोर टैक्स की देखें, तो यहाँ पर 22,870 करोड़ के लाख के आसपास आ रहा है। और अगर तिमाही 2025 दिसंबर की बात करें तो सितंबर दिसंबर में आए तो 27,316, मतलब यहाँ पर टैक्स चुकाने के पहले जो आय रहती है, इसमें अच्छा खासा इजाफा देखने को मिल रहा है। तो कंपनी ने आय तो कमाई है, जो कि टैक्स देने के पहले। अगर हम साल की बात करें तो पिछले साल दिसंबर 2024 में 19,0227 थी, और यहाँ पर 27,313 है, मतलब यहाँ पर 8 लाख के आसपास कंपनी को फ़ायदा मिलता हुआ दिख रहा है, जो कि आरबीएल बैंक ने पेश किया हुआ है। अगर यहाँ पे हम उस पूरे साल के दौरान जो भी प्रॉफिट लॉस हुआ है उसको देखें तो उसको देख लेते हैं कैसा। आरबीएल बैंक का जो सालाना जो प्रॉफिट होता है, अगर उसकी हम बात करें, नेट प्रॉफिट की बात करें, तो इस साल सितंबर 2025 में 17,852 जो था लाख था। और यहाँ पर देखें कि 21, यहाँ पर दिसंबर अगर 2025 की बात करें तो 21,388 है। अगर यहाँ पे हम साल की बात करें तो यहाँ पर 3,263 था, जो कि इसी से खतरनाक तरीके से बढ़ के 21,000 हो गया, मतलब कि 700% लगभग इसका मुनाफा, शुद्ध मुनाफा बढ़ा हुआ है। अगर यहाँ पे हम देखेंगे कि कंपनी का ईपीएस किस तरह से रहा, तो हम ईपीएस के बारे में बात कर लेते हैं कि कंपनी का ईपीएस किस तरीके से रहा। आरबीएल बैंक की अगर हम ईपीएस की बात करें तो यहाँ पर टोटल ईपीएस पिछले सितंबर क्वार्टर में 2.92 था, जो कि बढ़ के 3.48 हो चुका है। मतलब कंपनी की आय में बढ़ोतरी हो रही है। कंपनी की आरबीएल शेयर की रिलेटिव होना पक्का है, और ये शेयर आगे आने वाले दिनों में कुछ उड़ता हुआ नजर आएगा। और इसका अच्छे से इसके हमने देखा है कि इसमें अगर अगर अपन यहाँ पर दिसंबर 2024 में देखें तो अच्छे से इसने काम किया हुआ है, जो कि यहाँ पर 0.54 से दिसंबर 2025 में 3.48 हो चुका है। अगर हम यहाँ पर कंपनी के नेट एनपीए की बात करें तो नेट एनपीए में भी अच्छी खासी इसमें गिरावट देखने को मिली है, जो कि 57,241 हज़ार से यहाँ पे 56,699, मतलब कि अच्छी खासी गिरावट नेट एनपीए में देखी गई है। और अगर हम यहाँ सितंबर से दिसंबर में आए तो क्वार्टर टू क्वार्टर में अच्छी खासी गिरावट देखी गई है। और अगर हम साल की बात करें तो पिछले साल दिसंबर 2024 में 48,164 लाख था, और यहाँ पे 56,699 के आसपास यहाँ पे साल मतलब कि यहाँ पर एनपीए हल्का साल में बढ़ा है, लेकिन क्वार्टर टू क्वार्टर में एनपीए गिरता हुआ नजर आ रहा है। अगर यहाँ पर परसेंटेज की बात करें, नेट परसेंटेज में 0.57% था, जो कि एनपीए 0.55, मतलब कि 0.2% का इसमें गिरावट देखी गई क्वार्टर टू क्वार्टर में नेट एनपीए की। और अगर हम परसेंटेज बेस में साल की बात करें तो 0.53 था, तो यहाँ पे
दिसंबर 2024 में, और 24 से 25 में अगर हम आएँगे तो यहाँ पर 0.53 मतलब कि 0.3 बेसिस की यहाँ पर हल्की-सी बढ़त देखने को मिल रही है, जो कि नेट एनपीए में साल-दर-साल में देखेंगे तो अगर क्वार्टर टू क्वार्टर देखें तो इसमें गिरावट देखने को मिल रही है। अगर यहाँ पर हम डेब्ट टू इक्विटी रेशियो देखें, क्योंकि यहाँ पे जो बैंक ने कितना कर्जा लिया हुआ है और कर्जे से कितना मतलब कि उसको चुकाना पड़ेगा, उसका जो रेशियो अगर देखें तो वैसे सितंबर क्वार्टर में 0.95 था और यहाँ से गिरता हुआ 0.91 हो गया, मतलब कि 0.4% का 0.4 बेसिस का बिप्स का इसमें गिरावट देखी गई है, जो कि डेब्ट टू इक्विटी रेशियो जो कि अच्छी बात मानी जाती है, क्योंकि कर्जा कंपनी का कम हुआ है, ना कि कर्जा कंपनी का बढ़ा है। अगर यहाँ पर साल-दर-साल की बात करें तो 0.82 था, 82 बीपीएस था, जो कि बढ़कर 0.91 हो गया, मतलब कि यहाँ पर लगभग 8 से 9 बेसिस की 0.9 बेसिस की बढ़ोतरी देखने को मिली है, जो थोड़ा-सा प्रॉब्लम वाला हो सकता है। मतलब यहाँ पे क्वार्टर टू क्वार्टर नतीजे कंपनी आरबीएल बैंक ने अच्छे पेश किए हैं, लेकिन ईयर ऑन ईयर में थोड़ा-सा प्रॉब्लम हल्की-सी नज़र आ रही है, जो कि इतनी कोई बड़ी समस्या नहीं है। कंपनी की जो एबिटा है, कंपनी की जो नेट एनपी है, उसमें भी गिरावट आई है। तो आरबीएल बैंक का शायद धमाकेदार तरीके से काम किया है, और ऐसे अपडेट पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारा साथ दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।